ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की डेट है 13/6/26। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाने के लिए ना। विकारों में लोग जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब में दुखी हो रहे हैं। तो बाबा कहते सारी तपत को बुझाने के लिए आए हैं, सबको शीतल बनाने आए हैं। ज्ञान बरसात कर शीतल बना दे रहे हैं, है ना। ज्ञान का बरसात करके शीतल बना रहे हैं कि नहीं। सबको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म कर दे रहे हैं। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। क्या है काम विकार? कामनाओं के पीछे भागना, ये चाहिए वो चाहिए, काम विकार। हर तरह का काम विकार होता है। और एक माता जो थी बाबा के समय में, तो बाबा बोले ना, माता जब आई बाबा के पास तो बाबा बोले कि बच्ची तुमको काम विकार, काम छोड़ना होगा। ऐसे बोले, काम तुमको छोड़ना होगा। तो बच्ची बहुत भोली थी तो बोले बाबा घर कैसे चलेगा, काम काज छोड़ देंगे तो तो इसलिए समझना है कि काम विकार है। और एक कामना, इच्छा रखना, ये मान सम्मान पाने की इच्छा रखना, ये सब काम विकार है। सब काम विकार में आता है। मान सम्मान पाना भी काम विकार है। तो इसी में जलकर सभी काले मतलब खराब हो गए हैं। बाप ज्ञान का वर्षा से शीतल बना रहे हैं ना, ज्ञान बरसात कर रहे हैं। तो जितना जितना हम धारण करते जाएंगे उतना अपने आप हमारी स्थिति का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। तो जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल होती है ना, तो इस ज्ञान की वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल हो जाते हो। 21 जन्म के लिए हम शीतल हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपत नहीं रहती है ना, कोई भी तपत नहीं, इसीलिए वहाँ पर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। शरीर का भी कोई रोग दोष नहीं आएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी गोद में बैठे हैं? सब बैठे हैं गोद में। जरूर अपनी रूहानी बाप को याद करने के लिए बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं ना, उनकी गोद में। तो रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश करके शीतल बनाए। इसलिए ना यहाँ बैठे हैं कि रिफ्रेश करके बाबा शीतल बना रहा है। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा ना, आज जल मरा, इसलिए सब दुखी हो गए। काले होने आना मतलब एक तो बुरे भी बन गए और काले भी हो गए, सब कमजोर भी हो गए। गाते भी है ना, तपत बुझाए कौन, है ना, कौन बुझाएगा ये तपत? तो एक शिव बाबा के अलावा तो कोई बुझा ही नहीं सकता है। तो तपत काहे का? काम चिता की तपत, है ना। बहुत तपत होती है, मनुष्य मर पड़ते हैं इसके पीछे, है ना। जैसे एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में वो फेल कर गए, तो फेल कर गए तो वो क्या करते हैं, अपने आप को फांसी लगा देते हैं। तपत है ना, मतलब दुनिया क्या कहेगी, मान सम्मान की तपत है, उसके कारण वो, उस कामना के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत से सारा भारत एकदम जल मरा है। सारा भारत ही इसके पीछे भाग भाग कर थक गया है। काम विकार के पीछे, विकार एक शरीर का भी होता है, मन का भी होता है ना। तो जल मरा, इसीलिए बाप को याद करते कि आकर हमें शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है ना। जैसे बारिश होता है तो धरती शीतल होती है, उसे ज्ञान के बरसात से हम शीतल हो रहे हैं। धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बाबा बना देते हैं, इतना शीतल बना देते हैं कि तपत कितने जन्मों तक नहीं होती है। 21 जन्म तक तपने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहेगी, है ना, कोई इच्छा नहीं रहेगी। क्या चाहिए यहाँ पर, यही इसी जन्म में बाबा ऐसा भरपूर हमें हमारी स्थिति को कर देगा कि कोई चीज़ चाहना ही नहीं। और जिस दिन सारी चाहना को समाप्त कर दीजिए, जैसे घर में भी आप कुछ भी नहीं मांगिए। 2 बच्चा है ना, एक बच्चा बहुत मांग रहा है और एक बच्चा बोल रहा नहीं हमको ठीक है जो मिला। तो जो बच्चा असंतुष्ट है उसको कुछ भी ला कर दे दीजिए ना, वो संतुष्ट नहीं होगा।
और जो बच्चा संतुष्ट है उसको थोड़ा भी ला दीजिए, नहीं मेरे पापा जी बहुत अच्छे से लाए, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से लाई, तो वो संतुष्ट होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ इतना संतुष्टता धारण कर लो कि 21 जन्म फिर तुमको कोई इच्छा ही नहीं रहे, उत्कंठा ही नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हूँ, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाएं। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख को मीठा करते हैं। स्वर्गवासी होता है जो यहाँ पाप करके गया है, परिवार वाले हैं और पाप करके गया और हम बोले वो स्वर्गवासी बन गया, किस आधार पर बन गया स्वर्गवासी? तो बाबा कहते सिर्फ अपना मुख मीठा कर लेते, हाँ वो स्वर्गवासी बना। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना अभी हो रही है। अभी हम बच्चों को कर्म धर्म सब सिखलाया जा रहा है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा हो रही है। शीतलता का असर 21 जन्मों तक रहता है ना। अभी जो शीतल बाबा बना रहा वो 21 जन्मों तक रहता है। वहाँ ना बरसात होगी ज़्यादा, ना किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है। सदैव बहारी बहार मौसम रहेगा, वहाँ बहार ही बहार होगा। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाता। जैसे सूर्य यहाँ पर गर्मी क्यों दिखा रहा है, क्यों गर्मी दिखा रहा है? क्योंकि मनुष्य गुस्से की आग में जल रहे हैं और उसी का असर सूर्य पर पड़ रहा है। या तो फिर पूरी तरह से ठंडे पड़ जाते, जो जैसे रखे गुलाम बन जाते, तो फिर एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ना वहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा ना ज़्यादा गर्मी रहेगा, वहाँ सब नॉर्मल रहेगा। तो तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो यहाँ ही हमें मालिक बनना है। अभी तो गुलाम बन जाते हो, कभी गुस्सा के गुलाम, कभी गुलामी के गुलाम बन जाते हैं ना, मतलब एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। तो गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? तेरा। किसके गुलाम बन जाते हैं? विकारों के। तो बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। बाबा कितना निरहंकारी है ना, कितना निरहंकारी। बोलता है हम तुम्हारी सेवा में तुम्हारा गुलाम बनकर आए हैं। क्यों बोलता है गुलाम बनकर आए हैं? क्योंकि जब भी हमारा मन जब करता है बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाता है ना। फिर हम याद करें या सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर रम जाते हैं दुनिया में। तो तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराए पतित देश पतित शरीर में देखो तुम्हारे लिए आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। सत्युग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे, है ना। भारतवासी का मतलब तो विदेश कैसे समझ रहे, विदेश वाले कैसे समझ रहे? तो जो भारतवासी हैं वो कन्वर्ट होकर अभी सेवार्थ विदेश में गए हैं। वो वास्तव में सब विदेशी नहीं हैं, मतलब सब भारतवासी ही हैं। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही ये नॉलेज सुनेंगे। वाह, जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही फिर आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब नंबरवार बनेंगे, है ना, एक जैसा नहीं बनेंगे। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। एकाएक मतलब बाबा को पहचाने और हम देवता नहीं बन जाते हैं। एक प्रोसेस चलता है ना, कोई भी मैथ बनाते तो प्रोसेस चलता है ना, इसमें माइनस करो प्लस करो तब जाके आंसर आता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी पहले आपको शूद्र से ब्राह्मण जन्म में लाया जाता है, फिर ब्राह्मण बनाया जाता है। खान पान रहन सहन से ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनाया जाता है, और फरिश्ता जब पूरा बन जाते हैं तब आप देवता में कन्वर्ट होंगे। अगर आप में कमी रह गया देवता बनने में, यहाँ पर फरिश्ता बनने में, तो आप किस में चले जाएंगे? क्षत्रिय में चले जाएंगे। तो ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाले बाप आते हैं। बाप ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। यहाँ शूद्रों का मतलब शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, मतलब हम लोग तो है शूद्र बन गए थे, लेकिन शूद्र का यहाँ मतलब है कि जो कलयुग में जिनका जन्म हुआ है उनको थोड़ी बाबा ले आएगा ब्राह्मण जीवन में। ब्राह्मण जीवन में वही आत्माएं आती है जो 84 जन्म के चक्र में आती हैं। तो विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहती है देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
फिर शूद्र से देवता बनना है। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः, ब्राह्मण ही बनता है देवता, तो देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गई? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है ना कि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नामो निशान तक नहीं, ब्राह्मण का कोई नामो निशान नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है लेकिन ब्राह्मणों का नामो निशान गुम कर दिया है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाते ही किस लिए? ताकि इनकम हो। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई में भी मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है, आधा कल्प के लिए तुम्हारी तकदीर बन जाती है। इतनी बड़ी पढ़ाई है ये। भारत में गाया हुआ 21 पीढ़ी, तो तुम अब बेहद के बाप से 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त कर रहे हो, 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त हो रहा है। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षणभंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं होगा। पीढ़ी बाई पीढ़ी मतलब सतयुग में पहला जन्म, फिर दूसरा जन्म में भी दुख नहीं होगा, तीसरा में भी नहीं होगा। इस तरह से पूरा 12, 8, 20, 21 जन्म हम लोग सुखी रहेंगे। तो भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते वो जाने। कौन जानेगा ये ज्ञान? एक तो बाप जानेगा और एक बाबा के बच्चे जानेंगे क्या हम लोगों को मिल रहा है। लोग बोलते हैं ना आपको क्या मिल रहा है, सब कुछ छोड़ दिए हैं, ये खान पान छोड़ दिए, पहनना ओढ़ना छोड़ दिए, तो बोले आप खुश हैं? आप खा रहे पी रहे ना, आप पहन रहे ना, घूम रहे हैं, आप खुश हैं? तो बोले नहीं, आजकल कलयुग है ना, दुख सुख तो लगा रहता है। लेकिन हम लोग बोलिए कि हम लोग के पास कोई दुख नहीं, हम लोग तो बहुत सुखी हैं, आनंद में हैं। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा, वो स्थिति वो देखेगा, है ना। आप बोल देंगे बोले अभी तो हाल में आपको रोते हुए देखे थे, आपको अभी हाल में तो उदास देखे थे, तो ये कैसे आप बोलेंगे? ज्ञान कैसे देंगे? तो और बाबा जाने चाहे हम जाने हम क्या कर रहे हैं। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। क्या? एक ओमकार सतनाम अकाल मूरत निराकार निरहंकारी। तो इसका अर्थ भी अभी तुम जानते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। तभी तो बोलते हैं ना बाबा मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी पोजीशन क्या मिल जाती है, कितना नशा उनको घमंड आ जाता है ना, हम ये हैं। तो वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अब तुमको इस रूहानी नशे में रहना। तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि आत्माभिमानी बनना है, तभी तो बाप को याद करोगे। तो बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता। जहाँ योग टूटा तो हम कैसे ठीक होगा, हम तो कैसे गिर गए, बहुत सारा बात मन में बुद्धि में चलने लगता है। तो मुरझा जाते हैं ना उस समय, जिस समय परिस्थिति आती है, आप गिर जाते हैं देवभान में, तो बाबा कहते हैं वो परिस्थिति क्या करती है, आपको मुरझा देती है। याद करते रहें तो खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहे। हमेशा अगर याद में रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो खुशी होती है ना, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है ना। मतलब जब जॉब लग जाता है तो लगता है ना। तो यहाँ पर भी बाबा का ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर कोई पढ़ाई है? इससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारा इस पढ़ाई से ऊंची से ऊंचा और कोई पढ़ाई नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई पढ़ी है। कौन? लक्ष्मी नारायण। तो राजयोग सीखे हैं तभी तो महाराजा महारानी बने। कैसे बन गए? राजयोग तो मशहूर है, परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी ना पास्ट में ऐसे कर्म किए तभी ये बने हैं, बिना पास किए नहीं बन जाते कोई भी कुछ भी। तो तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़े आपके पिछाड़ी वाली आत्माएं अपने आप आएंगी आपके पिछाड़ी। राजधानी है ना, तो बाप आया हुआ है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करोगे, है ना। पालना करने के निमित्त हम लोग बच्चे बनेंगे। अभी तो बाबा
हमें राजधानी स्थापन करने का तरीका बता रहा है। 63 जन्म तो दुख भोगा है, यह सब खत्म हो जाएंगे। भारत ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह रजाई कहाँ चली गई। सृष्टि बदली कि नहीं, कहाँ हम लोग देवी देवता थे, और अभी अपना चेहरा अपना पहनावा देख लीजिए तो है वैसा, कितनी बदल गई है। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम शीतल बन जाते हो, रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानती हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया। अब किसके बनना है, बाप के बनना है, बाप का बनना है। यह तुम्हारा कितना जन्म है, अंतिम जन्म, 84वां जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है, सबको लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंडर पाठ चलता है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं ना। ऐसे बहुत सारी आत्माएं जो लास्ट जन्म में भी मतलब बहुत समय तक रह जाती है परम धाम में, और कुछ समय के लिए नीचे आती हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है ना, यहाँ ये नहीं कहेंगे, आना ही है। यह तो मच्छरों के समान हो गया ना, आया और गया। 1-2 जन्म लेने वाले क्या हैं, मच्छरों के समान, मतलब आए और चले गए। तो मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। मंदिर किसके हैं, किसके मंदिर बने हुए हैं, जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं उन्हों का ही यादगार बनता है। ये नहीं बोल रहा है कि त्रेता वाले का भी बनेगा, लास्ट वाले 33 करोड़ का नहीं, सबका नहीं। अभी सबका बन रहा है, मंदिर जितना भी बन रहा है ना, पूरी आत्माओं का बन रहा है 33 करोड़ का। लेकिन विशेष आप जो मंदिर देखेंगे सजा हुआ पूरा लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का, वो नंबर 1 में आने वाली आत्माओं का हमारा है। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार क्या, पिछाड़ी में 33 करोड़ का यादगार क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अभी देख रहे हैं ना, छोटा छोटा मंदिर जो बना रहे हैं ना, तो यादगार तो वैसा नहीं, बड़ा बड़ा मंदिर में लोग ज़्यादा जाते हैं। तो तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो, है ना। बाबा के बच्चे सबसे ज़्यादा पाठ बजाते हैं। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति में आते हो तो फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों का धर्म भी स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो, सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, सबसे पहले हम स्वर्ग में आते, फिर उतरते कैसे, यह तुम्हारी बुद्धि में है ना, कैसे उतरे। जन्म बाई जन्म हमारे जो संस्कार थे ना वो खत्म थोड़ा थोड़ा होने लगे सब परसेंटेज में। तो हर जन्म में भिन्न भिन्न रूप वाले मित्र संबंधी आते हैं, अलग अलग आएंगे। इस जन्म में कोई, उस जन्म में कोई आएंगे, लेकिन हाँ वो सारे मित्र संबंधी इसी जन्म से तैयार हो रहे, ये फाइनल है। इसीलिए बाबा कहता है कि सबके साथ इतना अच्छा रहो, इतना अच्छा रहो कि लोग तुम्हें मतलब किसी भी जन्म में मिले तो अच्छा हो। तो यह सब ड्रामा में तुम्हारी पार्ट पहले से ही नोंधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम क्या बनने वाले हैं, देवी देवता है ना। सो देवी देवता थे और बन रहे, तो 84 जन्म लेकर अभी क्या बन गए थे, शूद्र बन गए थे। फिर हम शूद्र देवी देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, यही रॉन्ग हो गया, परमात्मा तो नहीं बन सकते हैं। वास्तव में हम सो का अर्थ यही है कि हम सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, और फिर देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। तो वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का हो गया ना फर्क, रात दिन का हो गया। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव क्या थे भाई भाई थे ना, कौरव से ट्रांसफर होकर फिर पांडव निकले, है ना। हम लोग भी पहले भी कौरव थे लेकिन अभी ट्रांसफर हो गए पांडव में। तो अभी बाप मिला तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। घर का तो किसी को भी पता नहीं। वह कहती आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। सो घर थोड़े ही ठहरा, तो वो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है कि खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आए तो खत्म हो गए क्या, यहाँ रह रहे हैं। तो उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। किसको,
परम धाम को, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड मतलब निराकारी दुनिया। तो अभी तुम बच्चे जानते हो इस निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती है। यहाँ भी निराकारी झाड़ है ना, वहाँ तो निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना बहुत जरूरी है। बीज जैसा बीज हम यहाँ बनेंगे, हमसे झाड़ बड़ा होगा कि नहीं? जो जैसा वैसा झाड़ उसके साथ बड़ा जरूर होगा। तो एक होता है कि अभी देख रहे कितना झाड़ उग जाता है। कलयुग का झाड़ देखते हैं ना, उसमें फल रहता है ना खुशबूदार फूल रहता है, केवल झाड़ बड़ा हो गया। तो ऐसा झाड़ बनना है तो खुद पावरफुल बनेंगे ना, तब दूसरों को भी बनाएंगे। तो इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इसका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है ना झाड़ों की भी, हर एक झाड़ का मतलब देखिए कोई भी झाड़ हो उसमें वैरायटी है। आम का अलग, इमली का अलग, हर एक का अलग अलग। तो हर एक धर्म के फीचर्स न्यारे हैं। फिर वहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु कितना साल की है? कल्प वृक्ष की आयु कितने साल की है? 5000 साल की है। तो यह बाप समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। तो यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूरज चांद को रखा गया है। यह कोई देवता नहीं है, यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसीलिए देवता कह देते हैं। बहुत समय से वो सेवा करते आ रहे सूरज चांद, इसलिए उनको देवता कहते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सेवा भी तुम बच्चे ही करते हो। बाप तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है ना। बाबा हमारा आज्ञाकारी सर्वेंट है। जब बुलाएंगे बाबा आ जाओ, आ जाता है। तो बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, तो बाप जाते हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता सो पद प्राप्त कराने के लिए आते हैं बाबा। देवी देवता पद को प्राप्त कराने के लिए आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला, कला भी ऐसी चीज होती है ना कि पुरानी दुनिया को सतो प्रधान, नई दुनिया को पुरानी दुनिया को तमो प्रधान और नई दुनिया को सतो प्रधान बनाती है, कहा जाता है। तो हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है शरीर तो कैसा है, तमो प्रधान की सतो प्रधान? तमो प्रधान है। तो यह सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों कैसा होगा? सतयुग में सतो प्रधान होगा। माथा नहीं खपाते थे वहाँ, क्या करे कैसे करे। यहाँ माथा खपाते हैं ना, थोड़ा सा परिस्थिति आता है तो क्या करे कैसे करें। तो आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई, अब 84 जन्म लेती है। यह राज बेहद के बाप समझाते हैं। दुख से बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो दुख हरता सुख करता बाबा। तो भारत ही सबसे सुखी था, सबसे भरपूर था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं हो सकता है। अभी बाप तुम बच्चों की झोली और शरीरी ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, अशरीरी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लेकर आया हूँ, है ना। बाबा क्या लेकर आया है? वैकुंठ हमारे लिए लाया है। तुम स्वर्गवासी थे या पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता जो विकार में नहीं आते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय संपूर्ण विकारी है सब। बाबा कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बन गए हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता का पद पाओगे। संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे तो देवता का पद पाएंगे। बाप को याद करने से ये पद प्राप्त होता है। आकर देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, मन मनाभाव होकर रहते हैं। कुछ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। अगर बाबा को याद करेंगे अच्छी रीति कुछ भी, तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करते हो। बाप को भी याद योग अग्नि कहा जाता है ना, याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध हो जाते हैं। जैसे तेज अग्नि जल रहा है तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वाहा होगा ना, उसी तरह योग एक अग्नि है। जितना पावरफुल योग रहेगा उतना हम पावरफुल बनेंगे। पाप भी दग्ध होते हैं, तुम पवित्र बन जाओगे। अच्छा
मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे वैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना, निरहंकारी बनना, बाप के समान निराकारी तो बनना ही है, निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का भी अहंकार नहीं रहना चाहिए, कोई भी पोजीशन हो, चाहे लौकिकता में चाहे अलौकिकता में। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बनकर देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है, स्थूल और सूक्ष्म रीति दोनों ही रीति से, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से कि स्वयं को बीजी रखने वाले माया जीत माया बीज बनना है, माया बीज और माया जीत बनना है। स्वयं को सेवाधारी समझकर अपनी रुचि भ्रमण उमंग से सेवा में बिजी रहना। बाबा कहता अपनी रुचि से, इच्छा से और सेवा में बिजी रहना है। माया को चांस नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर से खुश होकर कोई भी सेवा कर रहे हैं तो बाबा कहता चांस उसको नहीं दिया जाएगा। तब संकल्प में बुद्धि में चाहे तो स्थूल कर्मना में ही रहते हो तो भी माया चांस ले सकती है ना। स्थूल कर्मना में आप रहेंगे तो नहीं आता है, थोड़ा सा मेरा मान सम्मान हो, हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं करेगी, कुछ रख सकती है, सामना नहीं कर सकती है, रख सकती है। इसीलिए स्वयं ही टीचर बनो और बुद्धि से अपने आप को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ। बिजी कैसे रहेंगे, काम नहीं है तो बिजी कैसे रहेंगे। बाबा की याद में बैठेंगे और खुद को देखेंगे मेरी कर्मेंद्रियां कहाँ बहक रही हैं। तो खुद ही डिग्री प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत भी बनोगे और विजयी आत्मा भी बन जाओगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से भी कहाँ तक बाबा मेरे साथ हैं तो बाबा समीप आ नहीं सकती हैं, माया समीप नहीं आ सकती। अगर आप बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं तो माया समीप नहीं आ सकती है। अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए और अपनी सेवा में बीज रूप सरल बनने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ तो सहनशील बन जाओगे, है ना। सहनशील कब बनेंगे, जब हम अपने स्वभाव को सरल बना देंगे। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल और कर्म में हलचल और मधुरता देखना चाहते। क्या देखना चाहते, चेहरे चलन में मधुरता और सरलता देखना चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं हुआ तो चेहरा मधुर नहीं बनेगा। देखते हैं ना गुस्सा में कैसा चेहरा बन जाता है, तो नहीं बनेगा। सीरियस हैं तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। अगर मतलब हम कोई भी बात में सीरियस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं उसको भी संपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि भी वो माया का गुलाम बना हुआ है। तो कैसा भी सरकमस्टांस हो जाए, लेकिन मेरा जो गुण है, कौन सा गुण, सदा हर्षित मुक्ता का गुण, तो वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। मतलब किसी को भी एहसास ना हो कि आज हम ठीक नहीं हैं, आज हम खुश नहीं हैं, आज हम बीमार हैं, ये एहसास सामने वाले को ना हो। ऐसी स्थिति बनानी है। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही बाबा कहते वही संकल्प उठेंगे। संकल्प हो अभी के मुख से निकले कि वह तो कोई नहीं लगते, वह तो कोई वही लगते हैं, यह तो वही लगते हैं। कौन, शिव बाबा। मतलब हम लोगों को भी देखें तो लोगों को महसूस हो कि ये तो वही देवी देवता लग रहे हैं, ये साधारण नहीं लगते हैं। तो बाबा कहते हैं अनुभव करवाओ अपने किससे, अपने संकल्प, अपनी स्थिति से, अपने कर्तव्यों से, अपने बोल से सामने वाले को अनुभव कराओ कि हम ही वो देवी देवता थे। ओम शांति।